12 वर्ष के वनवास के बाद पांडव अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करते हैं। ये 13 वर्ष कहलाता है अज्ञातवास, यानी ऐसा वर्ष जिसमें उन्हें पूरी तरह छिपक कर रहना था। यदि इस वर्ष में कोई भी उन्हें पहचान लेता तो उन्हें फिर से पूरे 13 वर्ष का वनवास करना पड़ता। अपने आप को छिपाने के लिए पांडव मासी देश पहुंचे, जहां राजा विराट का शासन था, और वहां सबने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर बने कंक, राजसभा के सलाहकार। भीम बने बल्लव, राजमहल के रसोईघर। नकुल और सहदेव बने घोड़ों और गायों की देखभाल करने वाले। द्रौपदी बनी सैरंध्री, महल की दासी। और अर्जुन बने बृहन्नला, राजमहल में नृत्य और संगीत सिखाने वाले गुरु। अर्जुन बृहन्नला क्यों बने? ये रूप संयोग से नहीं था। कई वर्ष पहले अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वहां इंद्रदेव के दरबार में रहे। वहां एक अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उन्हें माता समान मानकर सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन 1 वर्ष तक पुरुषत्व से वंचित रहेंगे और नपुंसक की तरह जीवन बिताएंगे। अर्जुन ने वह श्राप शांत भाव से स्वीकार कर लिया। बाद में इंद्रदेव ने उस श्राप को कम कर दिया और कहा कि ये केवल 1 वर्ष तक ही रहेगा। वही 1 वर्ष बना अज्ञातवास। इसी कारण अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया, चूड़ियां पहनी, नृत्य सिखाया और स्वयं को छिपाने लगा। लेकिन उनके भीतर वही महाधनुर्धर जीवित था। तो कौरवों को हमेशा संदेह था कि पांडव जीवित है। दुर्योधन ने पांडवों को खोज निकालने के लिए विराट राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। एक सेना ने नगर पर हमला किया, जिससे राजा विराट अपनी सेना के साथ बाहर चल गए। दूसरी ओर दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य महारथी गायों की भाड़े पर आक्रमण करने पहुंचे। विराट नगरी लगभग खाली हो गई। नगर में केवल राजा और पुत्र उत्तर कुमार रह गया। युवा अनुभवहीन, भयभीत। जब उसने कौरव की विशाल सेना देखी तो उसका साहस टूट गया। फिर भी मान मर्यादा के कारण उसने युद्ध में जाने की घोषणा की, पर उसे एक सारथी चाहिए था। बृहन्नला बने सारथी। कोई योद्धा शेष नहीं था। केवल बृहन्नला नृत्य गुरु वहां मौजूद थे। बृहन्नला ने शांत स्वर में कहा कि वे रथ चला सकते हैं। उत्तर कुमार ने पहले हंसी उड़ाई, पर भय के कारण उसे मानना पड़ा। जैसे जैसे रथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ा और उत्तर कुमार ने भीष्म, द्रोण और कर्ण को देखा, वो डर से कांपने लगा। उसने धनुष फेंक दिया और लौट चलने की विनती करने लगा। बृहन्नला ने रथ को नगर के बाहर एक सुनसान स्थान पर रोका। वहां एक पुराना वृक्ष खड़ा था, शमी का वृक्ष। ये स्मशान भूमि के स्थित था, बहुत पुराना, और लोगों को दूर रखने के लिए पांडवों ने पहले ही उस वृक्ष के एक शव बांध दिया था, ताकि कोई वहां न आए। इसी शमी वृक्ष में पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। बृहन्नला वृक्ष पर चढ़े और शस्त्र बाहर निकाले। वहां था अर्जुन का गांडीव धनुष, तेज से चमकता हुआ, और अक्षय बाणों से भरे 2 कर्कश और दिव्य कवच। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव को हाथ में लिया,
उनका असली रूप लौट आया। बृहन्नला ने उत्तर कुमार को अपना सत्य बताया। उन्होंने कहा कि वे अर्जुन, इंद्रपुत्र और पांडव है। उत्तर कुमार भय और श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया। अर्जुन ने उसे सुरक्षित बांध दिया और अकेले युद्ध भूमि के ओर बढ़े। अर्जुन ने शंखनाद किया और बाण चलाए। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने किसी को मारने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने दिव्य शस्त्रों में शस्त्रों को भ्रमित किया, उनके धनुष तोड़े और रथ नष्ट किए। पूरा मैदान भय से भर गया। भीष्म, द्रोण और कर्ण ने तुरंत पहचाना लिया, ये अर्जुन है। सत्य जानकर कौरवों ने युद्ध छोड़ दिया। वे भयभीत हो गए, भाग निकले। युद्ध के बाद अर्जुन ने शस्त्र को फिर से शमी वृक्ष में रख दिया। वे दोबारा बृहन्नला बन गए। उत्तर कुमार ने उन्हें गुरु और रक्षक मानकर प्रणाम किया। पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कौरव अब ये जान चुके थे, पांडव जीवित है और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अब निश्चित है।